ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि राधा नाम का तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख ही नहीं है। कुछ लोग तो इस परम पावन और अलौकिक संबंध को आज के युग के देह केंद्रित आकर्षण जैसा तुच्छ नाम देने की दृष्टता भी करते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, अरे अज्ञानियों, जिस अलौकिक तत्व को समझने में वेद पुराण भी मौन हो जाते हैं, उसे तुमने वासना के चश्मे से देख लिया। जाकर पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता उठाकर देखो, जहाँ साक्षात नारायण ने राधा नाम की महिमा गाई है। और जो भागवत की बात करते हैं वो सुन लें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अनायाराधितो कहकर सुखदेव जी ने जिस महाभावा की चर्चा की है, वही मेरी लाडली श्री राधा है। आज मैं आपको वो सत्य दूंगा जो आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। जो लोग इस पवित्र संबंध को आज के विकृत चश्मे से देखते हैं, उन्हें समय चक्र का यह अकाट्य सत्य पता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब कंस वध के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, तब उनकी आयु मात्र 11 वर्ष और कुछ महीने थी। अब विचार कीजिए, 11 वर्ष की उस अबोध बाल आयु में कृष्ण वृंदावन छोड़ देते हैं और उसके बाद वे पूरे जीवन सांसारिक रूप से राधा जी से दोबारा कभी नहीं मिलते। लोग जिसे प्रेम कहानी कहते हैं, वो असल में महाविरह का महासागर है। 11 साल की उम्र के बाद दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे की याद में, तड़प में और आंसू बहाते हुए काटा। जब कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे तो राधा जी ने उनसे रोते हुए पूछा था, कान्हा, तुम जा रहे हो, पर हमारा रिश्ता क्या कहलाएगा? लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? तब 11 साल के उस छोटे से बालक कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, राधे, विवाह और रिश्ते तो इंसानों के होते हैं जहां दो लोग अलग हो। हम तो एक ही हैं। तुम मुझसे अलग हो ही कहां जो हमारा कोई रिश्ता हो। अब आप ही सोचिए, जो साथ 11 वर्ष की बाल आयु में हमेशा के लिए छूट गया, क्या वहां कोई देह का आकर्षण या वासना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यह खेल शरीर का था ही नहीं। यह तो दो आत्माओं का वो सर्वोच्च त्याग था जिसने दुनिया को सिखाया कि प्रेम का मतलब पाना नहीं, बल्कि खोकर भी एक दूसरे में विलीन रहना है। अब आते हैं अज्ञानियों के सबसे बड़े झूठ पर कि राधा जी का ग्रंथों में नाम ही नहीं। कान खोलकर सुन लीजिए। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया, तो उसका कारण उनका राधा रानी के प्रति परम अनुराग था। वे राधा नाम लेते ही 6 महीने के लिए भाव समाधि में चले जाते थे। फिर राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष की कथा वो कैसे सुनाते? समय कम था, इसलिए उन्होंने नाम गुप्त रखा। लेकिन हमारे अन्य सनातन शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर श्री राधा का प्रमाण देते हैं। अथर्ववेद के राधिका उपनिषद को पढ़िए, जहां राधा जी को सृष्टि की मूल प्रकृति और कृष्ण की शाश्वत शक्ति कहा गया है। पद्म पुराण के पाताल खंड को खोलिए, जहां राधा जी के प्राकट्य, बरसाने की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का विस्तृत वर्णन है। गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण गवाह है कि वृंदावन के भंडेर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर राधा और कृष्ण का अलौकिक और आध्यात्मिक विवाह करवाया था। तो फिर समाज में यह भ्रम क्यों फैला कि राधा जी का विवाह किसी और से हुआ था? सत्य यह है कि गोलोक में श्री कृष्ण के सखा श्री धामा के श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर विरह सहना ही था। सांसारिक लोक की मर्यादा और माता पिता के मान के लिए समाज की नजरों में उनका विवाह अयान घोष से तय हुआ। लेकिन यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रकृति खंड एक ऐसा विस्मयकारी सत्य बताता है जो आपकी चेतना जगा देगा। विवाह के मंडप पर जो बैठी थी, वो साक्षात राधा जी थी ही नहीं। भगवान की योग माया से वहां छाया राधा, अर्थात उनका एक प्रतिबिंब प्रकट हुई थी। असली राधा तो हमेशा दिव्य रूप में अंतर्ध्यान रहकर श्री कृष्ण के ही हृदय में निवास करती थी। इसलिए अयान घोष के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक आवरण था
कोई शारीरिक सत्य नहीं। वे कलंक से परे सदा निष्पाप और परम पवित्र थे। मेरे भाइयों और बहनों, सनातन की इस अगाध अलौकिक दिव्यता को पश्चिमी और भौतिकवादी चश्मे से मत देखिए। राधा कोई साधारण स्त्री या गोपी नहीं है। वे स्वयं श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति है, अर्थात कृष्ण का ही आनंद स्वरूप। जैसे सूर्य से उसकी तपिश और दीपक से उसकी लौ को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण से राधा को जुदा करना असंभव है। यह शरीर का संबंध था ही नहीं, यह तो वासना से उपासना तक की दिव्य यात्रा है। यही कारण है कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप और द्वारका की पटरानी बनी, लेकिन जब भक्ति और नाम जपने की बात आती है तो संसार रुक्मणी कृष्ण नहीं, युगों युगों से राधे कृष्ण जपता आ रहा है, क्योंकि राधा ही कृष्ण के प्राण है और कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र द्वार। लेकिन आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, कहीं से कुछ आधा अधूरा सुन लिया, कोई रील देख ली और आ गए सनातन पर कुतर्क करने। अरे भाई, हमारे देवी देवताओं पर, भगवान के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले खुद कभी हमारे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन तो करो। और हाँ, अगर खुद पढ़ने के बाद भी जवाब न मिले तो हमारे पास आओ, हमसे पूछो, हम शास्त्रों के पन्नों से आपको उत्तर देंगे। हमेशा याद रखिए, भगवान के अवतार की हर लीला, हर महिमा के पीछे कोई न कोई गूढ़ और आध्यात्मिक कारण, कोई पूर्व जन्म का वचन या कोई श्राप अवश्य होता है, जिसे समझे बिना तुम सच तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, माता सीता और प्रभु श्री राम का जो विरह हुआ, जिसे लोग साधारण वियोग समझते हैं, उसके पीछे महर्षि भृगु और देव ऋषि नारद का वो श्राप था, जिसके कारण भगवान को मनुष्य रूप में पत्नी वियोग सहना पड़ा। दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान विष्णु को जो जलंधर की पत्नी वृंदा अर्थात तुलसी का श्राप मिला था, जिसके कारण स्वयं नारायण को शालिग्राम पत्थर बनना पड़ा और देवराज इंद्र को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। हमारे यहाँ हर घटना के पीछे एक गहरा विधान है। ठीक इसी तरह राधा कृष्ण का यह 100 वर्षों का सांसारिक विरह भी कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि गोलोक के सखा श्री धामा के उसी अकाट्य श्राप का कारण थी। इसलिए सनातन को भारी चश्मे से मत देखो, यह अगाध है, अनंत है। अगर आज शास्त्रों के इन प्रमाणों ने और इस परम सत्य ने आपके दिल को छुआ हो, तो अज्ञान के इस अंधकार को मिटाने के लिए इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, खुद भी जागिए और दूसरों को भी जगाइए। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।